संध्या जी, वो आपके अकेडमी पहुंचने का मैसेज थोड़ा लेट से मिला था ना, तो ऐसे ही घर में सबको थोड़ी चिंता सी हो गई थी। संध्या जी, कुछ बोलिए ना। क्या वो आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ हाँ सूरज जी, वो आज क्लास में ऑफिसर सिंह ने ना एक नया टास्क दिया है। अच्छा, फिर? वैसे ये टास्क करना इतना जरूरी भी नहीं है, मगर मैं करना चाहती हूँ। कि आप हिचकिचाइए मत मुझसे। सूरज जी, वो टास्क ये है कि हमें हवाई जहाज से 10 से 15,000 फीट की ऊंचाई से कूदना है। 10-15,000 फीट की ऊंचाई? लेकिन इसमें सुरक्षा के पूरे इंतजाम होंगे, हमारे साथ पैराशूट भी लगा होगा, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्या वही वाली जो पैराशूट में जिसकी वो कुछ दिन पहले वैसे दुर्घटना वाली बात सुनी थी? हाँ सूरज जी, ऐसे कामों में खतरा तो होता ही है, लेकिन हमारे साथ सुरक्षा के पूरे इंतजाम होंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है सूरज जी। आप सुन रहे हैं ना सूरज जी? संध्या, आप इतने खतरनाक काम क्यों करना चाहती हैं? सूरज जी, मैं ये टास्क सिर्फ इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने मन के हर डर पर विजय पाना चाहती हूँ। लेकिन अगर आपको ये ठीक नहीं लगता तो देखिए, मैं तो हमेशा से चाहता हूँ कि आप हर परीक्षा में सफल हो। आप तो वैसे भी एक बहुत ही निडर ऑफिसर है। ऐसे में अगर फिर भी कोई डर हिम्मत करके आपके दिल में बैठा है ना, तो उसे उठा बाहर फेंकिए। मतलब आप मुझे ये टास्क करने की सहमति दे रहे हैं? जी हाँ। थैंक यू वेरी मच। संध्या जी, इंसान की असली ताकत और कमजोरी उसके दिल के अंदर होती है। आपको भी अपने दिल को दौड़ाना है, मजबूती से उस डर का सामना करना है और विजयी होना है, जीत के दिखाना है। लेकिन एक शर्त है संध्या जी, बस आप हमेशा एक चीज याद रखिए। आपका एक पति है जो आपसे बहुत प्यार करता है। आपके बाबा साहब और पूरा परिवार आपसे बहुत प्यार करता है। इसलिए जो भी चीजें वो लोग बताए ना आपको, उसको ध्यान से सुनना। वो चीजें अपना ख्याल रखते हुए अपने दिमाग में याद रखना। हाँ सूरज जी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। आपकी परीक्षा कब होगी? सूरज जी, आज ही है, आज शाम को 4 बजे। 4 बजे? ठीक है। आप एक काम करना संध्या जी, आप परीक्षा पूरी करते मुझे अपनी सहूलियत के हिसाब से एक बार फोन जरूर करना। अच्छा हाँ, वो पहली बार इतना खतरनाक काम करने जा रही हैं, इतनी ऊंचाई से कूदने वाली हैं, और डर लगना भी स्वाभाविक सी बात है। तो आप एक काम कीजिए, आप ऐसे समय में आप अपने गले में जो श्रीनाथ जी का लॉकेट मैंने आपको दिया था ना, उसको अपने हाथ में ले लेना और बस श्रीनाथ जी का नाम लेते रहना, और देखना आप अपने डर पे काबू पा लेंगे, क्योंकि श्रीनाथ जी हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपकी रक्षा कवच के रूप में। हाँ सूरज जी, मैं ऐसे ही करूंगी। सूरज जी, अभी मैं नुक्कड़ वाले एसटीडी है ना, उसके यहाँ आपके नाम पर एक फॉर्म फैक्स करूंगी। आप 15 मिनट बाद जाकर उसके यहाँ से वो फॉर्म ले लीजिएगा और उस पर ना वही दस्तखत करके वापस मुझे फैक्स कर दीजिएगा। मैं अभी रखती हूँ सूरज जी। जी, थैंक यू। तुम्हारे अब्बू मान गए जाकिर? माने तो हैं, पर बड़ी मुश्किल से। मेरे साथ भी यही हुआ।
फॉर्म्स। थैंक यू। ऑफिसर, तीसरा कैडेट नहीं आया? कैप्टन, आप उनकी चिंता मत कीजिए, वो नहीं आएंगे। उनके पीछे बहुत बड़ा परिवार है उनकी चिंता करने के लिए। उनके सास ससुर ने अपनी बहू को इस तरह के खतरनाक टास्क के लिए परमिशन नहीं दी होगी। और वैसे ऑफिसर संध्या के करियर में उनकी शादी सबसे बड़ी बाधा है। एनीवे, मैं कम इन सर। कम इन। क्या हुआ? नहीं मिले ना परमिशन? सॉरी बोलने आई है मुझसे? नहीं सर, सॉरी नहीं सर, मुझे तो उल्टा आपको थैंक्स कहना चाहिए। और मेरे परिवार वालों ने भी आपको धन्यवाद देने को ही कहा था। उन्होंने मेरी इच्छा को देखते हुए मेरे हौसले को और बढ़ाया है। उन्होंने मुझे समझाया कि एक निडर पुलिस ऑफिसर बनने के लिए मुझे अपने हर डर पर जीत पानी चाहिए। और आपने मुझे ये जो मौका दिया है, इसे मुझे किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहिए। मेरा फॉर्म सर। गुड। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।